डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के होने वाले राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 10 मई 2023 को होने वाला है। मंगल 10 मई को मिथुन को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए 12वां स्थान बनता है, और मंगल नीच के भी हो जाएंगे। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कर्क और सिंह के लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं, तो आपके लिए मंगल योग कारक ग्रह हैं, इसलिए उनका राशि में बदलाव, राशि परिवर्तन तो आपके लिए महत्वपूर्ण चेंजेस अवश्य लाएगा। इसके साथ ही मंगल अपने आप में बहुत चीज़ों के कारक है। प्रॉपर्टी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, साहस, पराक्रम, भाई बहन, इन सब के कारक है मंगल। तो जब भी उनका राशि परिवर्तन होता है, चीज़ें बदलती हैं। इसके साथ ही मंगल की 3 दृष्टियाँ भी हैं, इसीलिए उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि मंगल का ये राशि परिवर्तन सिंह यानी कि लियो के लिए क्या क्या बदलाव लाएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूँगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताऊँगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर आधारित होते हैं, कुंडली का विश्लेषण नहीं होता, सामान्य विश्लेषण होता है। मेरे हिसाब से लग्न से देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिनको लग्न नहीं पता वो राशि से देखिए। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से ही करेंगे। मंगल आपके लिए 12वें घर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल आपके लिए क्या है। मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह का काम क्या होता है, जहाँ पे वो जाते हैं या जिस भाव में बैठे हैं कुंडली में, जहाँ पे गोचर होता है, अगर उनकी दशा अंतर दशा आती है तो कार्य बनाना, उसी का अर्थ होता है योग कारक, यानी कि रुके हुए कार्य बनाना, यानी कि योगों का फल देना, यानी कि जो आपकी कुंडली में प्रॉमिस है, जो आपकी कुंडली में संभावनाएं हैं, उनको बढ़ाना। तो योग कारक ग्रह जहाँ पे भी जाता है, गोचर की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस भाव को एक्टिवेट कर देता है, उस भाव से जुड़े रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। अब 12वां भाव किस चीज़ का स्थान है? प्रमुखतः व्यय स्थान भी, यानी कि खर्चों का स्थान है। उसके बारे में नेगेटिव में बात करूंगा, लेकिन प्रमुखतः 12वें स्थान को फॉरेन के लिए देखा जाता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विदेश जाना था लेकिन बहुत लंबे अरसे से विदेश नहीं जा पा रहे, कई लोग होते हैं जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, कंपनी के थ्रू वीज़ा लगवाते हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोग हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन वीज़ा नहीं आता, इमिग्रेशन कोई प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर वैसे ही अगर आप बाहर घूमने जाना चाहते थे, तो उन लोगों के लिए 50 दिन का समय उत्तम होगा। जो भी आपकी वीज़ा आदि की प्रॉब्लम आ रही थी या इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो सॉल्व हो सकती है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, अपने देश को छोड़कर बाहर के देश में काम करने गए हैं, बहुत लोग गए हैं, और वो लोग यदि अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहते थे बाहर काम करते हुए, और विदेश में परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए 50 दिन का बहुत अच्छा समय है। और इसके साथ ही जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो लोग इंडिया में रह के ही किसी MNC में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, तो उनको भी इस 50 दिन के कालखंड में बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि 12वां घर है, प्रमुखतः जैसे मैंने कहा फॉरेन के लिए देखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इन सारे संबंधों में कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भूलना नहीं चाहिए कि मंगल नीच के हो रहे हैं। मंगल नीच के एक दुष्ट स्थान में हो रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, विपरीत राजयोग भी क्यों बनता है? क्योंकि दुष्ट स्थानों के स्वामी दुष्ट स्थानों में बैठे होते हैं, 6, 8, 12 के। वैसे ही इस दुष्ट स्थान में कोई ग्रह आकर नीच का हो जाता है, इवन वक्री हो जाता है, तो रिजल्ट अच्छे देने लग जाता है। तो आपके लिए मंगल 12वें घर में नीच के हो गए, यानी कि कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, कई उलझनों का, कई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सकता है। कारण क्या है? देखिए, 12वां भाव क्या है? अंतिम स्थान है, और लग्न से 12वां यानी कि अंत। तो कई आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स जो चल रही थी उनका अंत हो सकता है, कई नई चीज़ों का शुरुआत हो सकता है। इसके थोड़े नेगेटिव मायने भी होंगे जो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हाँ, कई प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन अवश्य प्राप्त होगा। मंगल यहाँ पर आते हैं तो अपने आप व्यक्ति को बहुत लॉजिकल बना देते हैं, अपने आप व्यक्ति को बहुत कार्यकुशल बना देते हैं, और वो व्यक्ति अपनी ही क्षमता से, अपने ही प्रयासों से बहुत अच्छे रिजल्ट हर क्षेत्र में पाने लग जाता है। तो मंगल का यहाँ पे आना
एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि वो नीच के हो रहे हैं। नीच का ग्रह प्रैक्टिकल होता है, नीच का ग्रह व्यक्ति को बाय हुक और या बाय क्रुक कुछ ना कुछ करने पर प्रेरित करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस 50 दिन का लाभ उठाइएगा। कई आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कई नई शुरुआत जो आप करना चाह रहे हैं, हो सकता है इस 50 दिन में नहीं हो, लेकिन अगर कोई आप बड़ी शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसकी तैयारी पहले होती है, उसकी पटभूमिका लिखी जाती है, उसकी नींव रखी जाती है। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए भी ये जो 50 दिन का कालखंड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इस समय का लाभ उठाइएगा। देखिए, जो 12वां स्थान है वो लग्न से भी 12वां ही बनता है। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी चल रही थी, अगर आपकी कोई बीमारी चल रही थी और वो बीमारी की दवा आपको नहीं लग रही थी, कभी कभी ऐसा होता है कि बीमारी कोई चल रही है और दवा सूट नहीं करती है, दवा काम ही नहीं करती, जिसको कहते हैं कि दवा नहीं लग रही, तो उस संबंध में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, जिनको कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ इश्यूज चल रहे थे और उनकी डिजीज़ डायग्नोज ही नहीं हो रही थी, बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास भी कई बार कुंडलियाँ आती हैं। मैं अभी रिसेंटली मुझे याद है, तो मैंने उनको कहा था कि आपकी डिजीज़ ही डायग्नोज ढंग से नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करा 1 हफ्ते बाद कि हाँ, आपने जो बोला था वो सही हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और की थी और डॉक्टर्स लिवर के संबंधित कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो ऐसा ही होता है। तो अभी अच्छा है आपके लिए कि क्योंकि 12वें में मंगल आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स का स्थान है, और यहाँ पे नीच के हो रहे हैं और आपके लिए योग कारक हैं, यानी कि जो भी हॉस्पिटलाइजेशन से जुड़ी, बीमारियों से जुड़ी जो भी दिक्कतें आ रही थी, डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही थी, ढंग से कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा था, ऐसा भी कई बार होता है कि कोई डॉक्टर आपको सूट कर जाता है, इसको शफा कहते हैं। जो भी देखिए स्किलफुल चीज़ें हो गई, उसमें जिस व्यक्ति के हाथ में शफा होती है वही अधिकतम अच्छे रिजल्ट देता है। तो हो सकता है इस समय में आपको कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर भी मिल जाए जो आपको अच्छी सलाह दे, आपका अच्छा इलाज करे। तो सेहत के पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ है। ये जो स्थान है 10वें से तीसरा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत सक्षम रहेंगे। इसके साथ ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा आगे बढ़ने के लिए। वैसे कॉन्फिडेंस की कमी होती नहीं है सिंह को, लेकिन ये समय अपने कार्य क्षेत्र में यूटिलाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें से तीसरे में है। अगर कोई स्किलफुल जॉब करते हैं, आप स्किल वाली जॉब करते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है, ग्रो होने का समय है। और इसके साथ ही अगर कुछ कलीग्स आदि भी तंग कर रहे थे, उन चीज़ों से भी निकल सकते हैं और अपने टैलेंट को आपको दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। ये स्थान 9 से चौथा है, यानी कि आपके पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का केस अगर चल रहा था और वो लटके ही जा रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या कुछ और हो, तो वो सॉल्व हो सकता है और प्रॉपर्टी से कुछ लाभ भी उनको मिल सकता है। ये स्थान 4 से 9 है, और क्योंकि मंगल आपके योग कारक हैं, तो आपकी माता जी को भी धन लाभ हो सकता है, या घर में भी कुछ धन लाभ, फैमिली में भी कुछ धन लाभ हो सकता है। ये जो स्थान है ये 5 से 8 है, यानी कि स्टूडेंट्स बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड से अब आगे बढ़ेंगे और उनको मदद मिलेगी। और क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा मंगल योग कारक हैं, तो अगर स्टूडेंट्स भी जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय अवश्य रहेगा। ये स्थान धन स्थान से लाभ स्थान है, यानी कि 2 से 11वां। ये भी साफ बता रहा है कि आपको अचानक से कई जगह से धन लाभ हो सकता है, स्पेशली अगर आपका काम बाहर से संबंधित है, इंश्योरेंस बेस्ड है, ऐसा है जिसमें हिडन इनकम होती है। 12वां स्थान है ना, हिडन इनकम 12वां स्थान है, थोड़ा जहाँ पे कुछ ऐसी इनकम जो मॉरली करेक्ट ना हो, कई लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं, तो उन लोगों को अत्यंत लाभ इस टाइम पे हो सकता है। मंगल की देखिए 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी 3रे भाव पे, यानी कि जो मंगल का अपना ही एक कारक स्थान होता है, तो 3रे भाव पर मंगल की दृष्टि आपके अंदर और उत्साह बढ़ाएगा, आपके अंदर और साहस लेकर आएगा, आपके यात्रा के योग बन सकते हैं। बहुत ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई यात्रा स्पेशली जिसमें धार्मिक एंगल हो, वो आप करना चाहते थे, तो आपको यात्रा करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और विदेश यात्रा का तो मैं बता ही चुका हूँ, तो यात्रा तो आपकी इस 50 दिन में अधिकतम होने ही वाली है। धार्मिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि मंगल 9वें भाव के भी स्वामी हैं, तो जब 9वें भाव के वो स्वामी हैं और 12वें स्थान में बैठे हैं, 12वां स्थान तीर्थ स्थल का, आश्रमों का स्थान है, और 3रे स्थान को देख रहे हैं, छोटी मोटी यात्राएं, 9वें भाव के ऑलरेडी स्वामी है, दूर की यात्राएं, तो यहाँ पे जो धर्म स्थान है वो भी मिल रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के स्थान भी मिल रहे हैं और यात्रा के स्थान भी मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों ने प्लान कर ली हो कि ये मई जून में वो किसी ना किसी बड़े धार्मिक स्थल पर अवश्य जाएंगे, तो उसकी संभावना भी बहुत बन जाती है। और क्योंकि मंगल 3रे से 10वें में बैठे हैं,
आपके भाई बहनों को लाभ हो सकता है करियर में। और अगर आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये जो 50 दिन का समय है बहुत अच्छा है। मंगल का वैसे भी अगर तीसरे भाव से कुछ योग हो जाता है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते ही हैं। आपके अंदर अपने आप में एक सेल्फ मोटिवेशन रहेगी कि नहीं, अब जीवन को बदलना है, अब जीवन को आगे बढ़ाना है, तो एक अच्छी चीज़ है। मंगल की 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर, ये कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, स्पेशली अगर क्रिमिनल केस आपके खिलाफ कोई चल रहा है तो उसमें बहुत संभावना है कि चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। खैर वो दशांतर दशा पे बहुत कुछ डिपेंड हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे दशांतर दशा फेवरेबल है आपकी तो बहुत चांसेस हैं। थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, कुछ जो भी लूप होल्स होते हैं हमारे कानून में उसका लाभ उठाना पड़ेगा, लेकिन संभावना है कि अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस कोई चल रहा है, क्योंकि मंगल क्रिमिनल केसेस के स्पेशली कारक होते हैं, और 6ठा स्थान लीगलिटी का होता है, 12वां स्थान जेल का होता है, तो यहाँ पे भी लीगल एंगल आ गया। तो अगर कोई लीगल केस आपके खिलाफ चल रहा था उसमें आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही देखिए 3 और 6 ये दोनों ही उपचय स्थानों का एक संगम है, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त होगा। 6ठा भाव भी रुकावटों का स्थान है और 6ठे भाव को मंगल बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। कारण क्या है, मंगल की अगर दृष्टि 6ठे भाव पे होती तो 6ठा भाव अपने आप स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि मंगल का एक और स्थान है वो 3, 6, 10, 11, यहाँ पे मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो 10वां स्थान जो 6ठा स्थान है वहाँ पे जो राशि है वो है मकर, यानी कि कैप्रिकॉन, और वो मंगल की उच्च की राशि है। मैं बता चुका हूँ कई बार कि कोई भी ग्रह अपनी राशि, अपनी स्वराशि या उच्च की राशि को देखता है तो उस भाव को बहुत स्ट्रांग करता है। तो 6ठा भाव स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि लीगल केसेस, रुकावटें, आपको कोई लोन चाहिए वो लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके ऊपर कोई लोन था, बहुत हद तक आप एक मैनेजेबल सिचुएशन में आ जाएंगे। आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा था उसको चुकाने में भी बहुत हद तक आप उसको संभवतः चुका लेंगे, या फिर कुछ ना कुछ होगा कि वो चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। तो मंगल का प्रभाव 6ठे स्थान पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी 7म भाव पर। अब देखिए मंगल 12वें घर में बैठे हैं और 7म भाव को देख रहे हैं, ये भी फॉरेन यात्रा के लिए बहुत अच्छे योग बना रहा है। जो भी लोग सिंह वाले हैं, बहुत लंबे अरसे से अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो ये 50 दिन का कालखंड का समय है जहाँ पे आपको बहुत आराम से वो रिजल्ट मिलेंगे। और क्योंकि ये बिजनेस का स्थान है, मंगल योग कारक हैं, बिजनेस के स्थान को देख रहे हैं, यानी कि बिजनेस में भी आपको बहुत तरीके के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ पे शनि भी हैं। वह लोग जो पॉपुलर होना चाहते थे, सिंह में ये होती है, वो भले कभी अधिकतम मैंने देखा मे बी ये पैसों के लिए इतना नहीं चाहते कि बहुत पैसा, खैर जब पॉपुलर होते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है पैसा, लेकिन इनके अंदर ये होता है कि हाँ लोग मुझे जाने, और अधिकतम अच्छे कार्यों के लिए, क्योंकि सूर्य लगने के स्वामी है प्रताप, ये चाहते हैं कि हम प्रतापी बने। तो पॉलिटिक्स में जाने में इनको इंटरेस्ट होता है, लोगों की हेल्प करने में इंटरेस्ट होता है। कई NGO से ये लोग यूजुअली अपने आप को जोड़ के रखते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जानवरों की हेल्प करते हैं। तो आप अगर सोशली पॉपुलर होना चाहते थे, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 50 दिन का समय बहुत अच्छा है। बिजनेस में तो आपको लाभ प्राप्त होगा ही, और अगर बिजनेस में इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रहे थे तो भी उसके लिए भी अच्छा समय है। तो मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में अच्छा है। बिजनेस में भी जो रुकावटें आएंगी वो दूर होंगी, क्योंकि 7म से 6ठे में मंगल हैं, योग कारक हैं, जो बिजनेस की रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए मंगल क्योंकि 12वें घर में है, तो सबसे पहले तो आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। आप भले ही पैसा कमाएं, लग रहा है कि पैसा काफ़ी कमाएंगे, लेकिन खर्चे भी अनकंट्रोलेबल आपके बढ़ेंगे। अर्थस्य नाशम करोति, मुझे याद है एक श्लोक ये मंगल के बारे में लिखा हुआ है शास्त्रों में। बहुत पहले जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तो हर ग्रह का अलग अलग भाव में प्रभाव लिखा होता है, तो अभी भी मुझे याद है, शायद पहला ही मेरा श्लोक होगा जो मैं मंगल के बारे में पढ़ रहा था। तो अर्थस्य नाशम करोति, तो 12वें घर में जब मंगल गोचर करते हैं तो व्यक्ति बहुत खर्चीला बन जाता है, और दूसरा उसके खर्चे अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। अब अगर रिसोर्सफुली बहुत अच्छे पोजीशन में है आप, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चे मैटर नहीं करते, लेकिन एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास से है, जिसके पास सीमित एक रिसोर्सेज होते हैं, पैसा सीमित होता है, पूरा प्लान करके चलता है, उसके ऊपर जब खर्चे अचानक से पड़ते हैं तो वो बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ जाता है। तो थोड़ा सा अपने धन को संचय करके चलेगा, पैसा अवश्य कमाएंगे, लेकिन अपने अभी से धन को संचय करके चलेगा। जितना हो सके पैसे को बचा के रखेगा, उतना आपके लिए
अच्छा रहेगा। दूसरा, ये मांगलिक दोष भी बनाता है 12वें में मंगल। खैर 12वें का मंगल मैं कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष नहीं मानता, लेकिन हाँ फिजिकल कंपैटिबिलिटी में पति और पत्नी के बीच में स्पेशली प्रॉब्लम अवश्य आएगी। इसके साथ ही क्योंकि मंगल भाई बहन के कारक हैं, मैंने कहा था कि अगर भाई बहन के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए अच्छा टाइम है। इवन आपके भाई या बहन को ग्रोथ भी मिल सकती है, लेकिन आपके भाई या बहन की तबीयत भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही अगर ऑलरेडी झगड़ा चले आ रहा था तो उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों का आपने ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही क्योंकि मंगल नवम भाव के भी स्वामी है और वो 12वें स्थान में नीच के हो गए, ये मेन चीज़ है। मैं बता चुका हूँ कि नीच का ग्रह हर चीज़ में बुरे असर नहीं देता, अच्छे असर देता है, स्पेशली धन में, भौतिक जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं तो नेगेटिव भी देगा, अपने कारकत्व तो नेगेटिव प्रभाव देता है वो। और नवम भाव के स्वामी क्योंकि नीच के हो गए, यानी कि आपके पिताजी की तबीयत थोड़ी इस टाइम पे बिगड़ सकती है, तो उनकी तबीयत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके साथ ही देखिए चौथे घर के स्वामी भी मंगल ही हैं, यानी कि आपकी माता जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके माता पिता की सेहत का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य रखना है। इसके साथ ही क्योंकि मंगल छठे घर को देखेंगे, लगातार देखेंगे, और मंगल नीच के हैं, मैं बताता हूँ कि नीच का ग्रह का जो नेगेटिव कारकत्व है वो बढ़ जाते हैं, तो गुस्सा आपको बहुत आया करेगा, छठे घर को देखेंगे और छोटी छोटी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगी। और मंगल की 8वीं दृष्टि क्योंकि सप्तम पे है, तो ये भी बता रहा है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, मैरिड लाइफ में एग्रेशन अलग लेवल का हो जाएगा, क्योंकि शनि बैठे हैं और शनि को देख रहे हैं मंगल। जब भी इनका किसी भाव के साथ योग आ जाता है तो वहाँ का जो जीव तत्व होता है, जैसे सप्तम भाव का पति या पत्नी है, उनके साथ इश्यूज आते ही हैं। तो मैरिड लाइफ में काफ़ी एग्रेशन, काफ़ी झगड़े अवश्य होंगे। और इसके साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं ऑलरेडी तो अपने पार्टनर से थोड़ा बच के रहेगा। अगर आपको आपके पार्टनर ऑलरेडी आपको 1-2 बार धोखा दे चुके हैं, कुछ गलत कर चुके हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा सा बच के रहिएगा। जो नया पार्टनर्स ढूंढ रहे थे, नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए अच्छा है, लेकिन एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस है और आप पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो इन सब नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी, पैरों में दिक्कत हो सकती है, पैरों में चोट भी लग सकती है। इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और किडनी की प्रॉब्लम आपको यदि ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको 10 तारीख से पहले या उसके आसपास मंगलवार को जा सकते हैं तो सबसे अच्छा है, अदरवाइज़ किसी भी दिन जहाँ पे भी आपको मौका मिले, हनुमान मंदिर जाइएगा जहाँ पे हनुमान जी स्थापित हैं। जो नहीं जा सकते देखिए घर में करिएगा, लेकिन जा सकते हैं तो मंदिर की ऊर्जा थोड़ी अलग होती है, तो वहाँ पर जाकर आपको बजरंगबली को बताशों का और बूंदी का भोग लगाना है। इसके साथ ही आपको ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और बजरंग बाण का 5 बार पाठ करके मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए अधिकतम ये जो मंगल का राशि परिवर्तन है अच्छे रिजल्ट देगा और नकारात्मक जो होना होगा उसमें भी अवश्य कमी आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए